पहला स्टेप जो होता है वो ये कि आप अपना बिना बात में टाइम वेस्ट नहीं करोगे बार बार उस पाई चार्ट को या उस ग्राफ को या उस टेबल को पढ़ने में या बहुत ज्यादा समझने में। अब आप बोलोगे मैम अगर हम उसको अच्छे से समझेंगे नहीं तो हम उसको लिखेंगे कैसे? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने बोला आप मेरी बातों को सुनिए। मैंने बोला बार 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 लिखना शुरू करने से पहले ही बच्चे क्या करते हैं, बार बार उस ग्राफ को ही देखते रहते हैं, उसको समझने के लिए बैठ जाते हैं, जिसमें उन्हें पता भी नहीं चलता कि कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, तो भाई आपको ना यही मिस्टेक नहीं करनी है। डू नॉट गो थ्रू the chart, graph, table again and again। मतलब आप लोगों का जो ये चार्ट दिया है, जो ग्राफ दिया है, जो टेबल दिया है, इस तरीके का जो आपको दिखेगा, आप इनको बार बार, अब मान लीजिए मैंने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू ही नहीं किया, ठीक है, मैंने अभी लिखना शुरू ही नहीं किया, उससे पहले ही मैं क्या हो गया हूं, मैं बार बार इसको पढ़ रहा हूं कि अच्छा कुकिंग, बेकिंग और वॉशिंग अप में इतना इतना लगता है, क्लीनिंग हाउस में इतना इतना, गार्डनिंग में इतना। बच्चे सिर्फ यहीं पर नहीं रुकते। मैं ये नहीं कह रही कि आपको एक बार भी नहीं पढ़ना, मैं ये कह रही हूं कि आपको बार बार ही नहीं जाना है। मिनट्स पर पर्सन दिया हुआ है यहां पर, क्या आपको सिर्फ एक बार, जैसे ही आपने ग्राफ देखा, आपने पाई चार्ट देखा, आपको अपना रफ पेज ओपन करना है और वहां पर लिखनी है कि भाई किन चीजों के बारे में बात हुई है। मेन चीज वो देख देते हैं आपको, डिवीजन ऑफ हाउस होल्ड टास्क बाय जेंडर इन ग्रेट ब्रिटेन। तो आपको पहली लाइन तो दे ही दी है उन्होंने कि एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर मेरी पहली लाइन क्या होनी चाहिए, वो उसने सबसे पहले आपको दे दी है कि भाई इस टेबल के अंदर डिवीजन की बात हुई है हाउस होल्ड टास्क के बाय जेंडर इन ग्रेट ब्रिटेन। पहली लाइन आपकी एनालिटिकल पैराग्राफ की वो खुद ही दे देता है कि किस चीज के बारे में बात हुई है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि वहां सोचने नहीं बैठ, अच्छा ये मेल्स जो है घर का काम कम कर रहे हैं, अच्छा ये लोग बाहर का काम ज्यादा कर रहे हैं, ये सब हम एक एक करके करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको चीजें रफ पेज पर उठानी है और रफ पेज पर उठाकर आपको छोटे 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 पार्ट्स में ये लिख लेना है कि क्या डेटा गिवन है। यही होना चाहिए आपका पहला अप्रोच। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि आप बार बार बैठकर उसे देख रहे हो या आपने डायरेक्ट लिखना ही शुरू कर दिया है, जिससे गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आपने जब क्वेश्चन को देखा तो आपको जो पैराग्राफ, जो भी आपको टेबल, पाई चार्ट, जो भी चीज दिया हुआ है, उसको आपको सिर्फ एक बार देखना है। ठीक है, कि यार अच्छा इसके अंदर मेल्स और फीमेल्स की बात हुई है, काम की बात हुई है, ठीक है, और यहां इस जगह की बात हुई है कि भाई हाउस होल्ड टास्क जो है मेल कितना करते हैं, फीमेल कितना करते हैं। एक बार आपको उसे देख के ये पता चल गया, दैट्स इट, मिल गया ओवरव्यू। क्वेश्चन में भी पता था। अब आपको क्या करना है, आपको अपने डेटा लिखना शुरू करना है। जो भी डेटा वहां पर दिया हुआ है वो आप पीछे अपने एक रफ पेज पर लिखना शुरू कर दो। डेटा कैसे लिखना शुरू करोगे, जब आपने इसको ओपन किया तो यहां पर बोला कि रेड वाले तो आपके मेल्स हैं और ब्लू वाले फीमेल्स हैं, तो आप सबसे पहले यही चीज वहां पर लिख लो कि रेड मेल्स, ब्लू फीमेल्स, इतना लिख लो बस। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपने क्या किया, आपने देखा सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि कुकिंग, बेकिंग और वॉशिंग अप का डेटा लिख लिया कि कुकिंग, बेकिंग और वॉशिंग अप में मेल्स जो है वो 30 हैं और फीमेल्स जो हैं वो 74 हैं, जो कि यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर ये चीज नहीं दी होती, ये वाला टेबल अगर नहीं दिया होता, तो आपको वो बना लेना है कि भाई मेल्स का यहां पे 30 दिया है, फीमेल्स का इतना दिया है, क्लीनिंग अप का इतना दिया है, मेल्स का इतना, फीमेल्स का। अब देखो लो, यही बात बोल रही हूं कि अगर ये टेबल जैसे यहां पर दिया हुआ है, अगर ये टेबल ना दिया होता तो आप ये वाला डेटा जरूर अपने रफ वर्क में लिखते। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 हमारा क्या होगा, हमेशा एनालिटिकल पैराग्राफ चलते हैं कंपैरिजंस पे। आपको वो ही चीज लिखनी है जो आपको दी हुई है और आपको अब करना है कंपैरिजन। यहां पर कंपैरिजन बेसिकली दिया हुआ है मेल्स और फीमेल्स में,
तो हम क्या करेंगे, हम अपने एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर अब स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन कि कौन सा इंसान ज्यादा काम कर रहा है, किस तरीके के काम कर रहा है। जैसे हमने स्टार्टिंग ही की कंपैरिजन से कि भाई मैंने अपना थर्ड पॉइंट बना लिया कि मैं कंपैरिजन करूंगा कि कुकिंग और बेकिंग और वॉशिंग अप के काम मैंने देखा कि मेल्स कम करते हैं और फीमेल्स ज्यादा, मुझे यही लिखना है। फिर मेरी अगली लाइन क्या होगी कि क्लीनिंग हाउस टाइडिंग का काम मेल्स कम करते हैं और फीमेल्स ज्यादा, मेरी अगली लाइन ये होगी। फिर हमने देखा कि गार्डनिंग और पेट केयर का काम मेल्स ज्यादा करते हैं, फीमेल कम, जिससे मुझे ये रियलाइज हो रहा है क्या कि भाई बाहर के जो काम है वो मेल्स ज्यादा कर रहे हैं और घर के जो काम है वो फीमेल्स ज्यादा। वहीं मैं देखूं कि केयर ऑफ ओन चिल्ड्रन एंड प्ले वाला जो काम है मेल्स जो है वो कम करते हैं महिलाओं के कंपैरिजन में, फीमेल्स के कंपैरिजन में। मेंटेनेंस और ऑड जॉब्स जो है वो भी मेल्स ज्यादा कर रहे हैं वुमेन के कंपैरिजन में, फीमेल के कंपैरिजन में। और क्लोथ्स वॉशिंग, आयरन, स्विंग जैसे काम जो है वो मेल्स बिल्कुल कम करते हैं फीमेल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, अब हमने सबसे पहले हर एक चीज का कंपैरिजन ड्रॉ कर दिया कि भाई ये काम ये ज्यादा करते हैं और ये कम करते हैं। ठीक है, और यहां दिया हुआ है भाई कितने मिनट्स कौन काम कर रहा है। तो अब मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर होती है वो होता है कंपैरिजन। मुझे कंपैरिजन डालना होगा तभी मैं लिख पाऊंगा, वरना मुझे एग्जैक्टली जो चीज दी हुई है वही उठा के चिपकानी तो है, पर उससे मैंने क्या समझा वो लिखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जो मेन खेल हम खेलते हैं वो डेटा का कंपैरिजन ही खेलते हैं कि जो डेटा मुझे दिया हुआ है उसको मैं कंपेयर कर करके लिख दूं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, साफ चीज है, सिंपल, यही हमें डालना होता है कि हमने देखा कि यहां पर ये हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा हो गया, इसमें कम हो गया। अब अगेन एक और चीज इससे निकल कर आई, वो ये कि आप और क्या ऐड कर सकते हो, जिसके अंदर एक आता है कि भाई आप ये बता सकते हो कि हमने देखा कि इस तरीके के काम सबसे ज्यादा और सबसे कम क्या हो रहा है और कहां पर चीजें बराबर हैं। लिख लो, ठीक है, इसको हिंदी में ही लिख देती हूं मैं। सबसे ज्यादा कोई भी, कि भाई सबसे ज्यादा मिनट हमने पूरे ग्राफ के अंदर देखा कि ये काम पे हो रहे हैं, और सबसे कम हमने ग्राफ के अंदर देखा कि या पाई चार्ट के अंदर देखा कि क्या हो रहा है। और उसके बाद हम एक चीज और देखेंगे, कहां पर आकर ऑलमोस्ट इक्वल है चीजें, ऑलमोस्ट इक्वल है चीजें, ये हम ऐड करेंगे। उसके बाद एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि कहां से, अब जैसे बहुत सी बार इस तरीके के आपको ग्राफ देखने के लिए मिल जाएंगे या पाई चार्ट देखने के लिए मिल जाएंगे जिसके अंदर एक पॉइंट पे जाके चीजें ऊपर चली जाती है या एक पॉइंट पे जाके चीजें नीचे चली जाती हैं। ये वाली चीज आप मेंशन कर सकते हो कि भाई यहां पर सबसे ज्यादा था, यहां पर सबसे कम था, ऑलमोस्ट इक्वल इस पॉइंट पर आकर हुए। हमने फिर देखा कि यहां से ग्राफ जो है वो ऊपर ही गया, दूसरे वाले का ग्राफ नीचे ही गया। ऐसी वाली चीजें ऐड करनी है। डेटा तो देना ही है जो लिखा हुआ है, पर कैसे देना है वो बता रही हूं। और उनमें आप ये चीजें याद कर लो कि भाई मुझे ना डेटा का कंपैरिजन डालना है, मेल इतना कर रहा है, फीमेल इतना कर रहा है, ये इतना कर रहा है, ये इतना कर रहा है, ये इतना, ये इतना। फिर मैंने डाला कि कहां पर कौन सबसे ज्यादा मिनट दे रहा है किस काम में, कौन सबसे कम मिनट दे रहा है किस काम में, कौन ऑलमोस्ट बराबर का टाइम दिया जा रहा है। फिर मैंने एक कंपैरिजन डाल दिया, जैसे इसके अंदर ही मैंने देखा, फिर मैंने एक कंपैरिजन डाल दिया कि घर के काम और बाहर के काम का कंपैरिजन, कि हमने देखा कि बाहर का काम आदमी ज्यादा कर रहे हैं, वहीं घर का काम औरतें ज्यादा कर रही हैं। ठीक है, अब यहां पर और कोई चीज तो है नहीं, तो हम अगर हमें कोई वैसा वाला ग्राफ दिया जाता है जो ऐसे करके बनता है कि एक ग्राफ जो है वो ऐसे जा रहा है और जो दूसरा ग्राफ है वो ऐसे जा रहा है, मान लीजिए, समझ में आ रहा है, तो हम उसमें बता सकते हैं कि यार एक पॉइंट पर आकर चीजें बराबर हो गई, उसके बाद ये वाला ग्राफ तो ऊपर चला गया और ये वाला ग्राफ नीचे चला गया। आया समझ में? ऐसी चीजें, और इतने में ही आपकी वर्ड लिमिट पूरी हो जाएगी।